ई काउंसलिंग के बारे में नहीं जानते हैं, सबसे पहले यही क्वेश्चन जनरेट होता है कि ई काउंसलिंग होता क्या है। जैसा कि मेरे पास बहुत से कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं कि ई काउंसलिंग के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, तो ये इसका प्रोसेस क्या है और कैसे हम अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। देखिए पेरेंट्स और बच्चों, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पर ये एक प्रोसेस बनाया गया है एडमिशन के लिए, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था, जब सैनिक स्कूल का रिजल्ट आता था ना, तो एक ही लिस्ट लगती थी, एक पर्टिकुलर सैनिक स्कूल की लिस्ट लगा करती थी, और उसमें अगर बच्चे का रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर उसका आ जाता था तो उसका सिलेक्शन हो जाता था, ठीक है। मेडिकल के बाद एकदम से उसका सिलेक्शन हो जाता था। पर अब क्या करा सैनिक स्कूल जो है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने काउंसलिंग का प्रोसेस बनाया। तो काउंसलिंग के प्रोसेस में आपको ना टोटल 8 राउंड दिए गए हैं, जैसा कि इस बार आपको 8 राउंड दिए गए हैं, और इस साल भी ई काउंसलिंग से ही एडमिशन हो रहे हैं। और जो लास्ट ईयर था यानी 2023 के जब एडमिशन हो रहे थे तब भी ई काउंसलिंग से ही हुआ था। तो यानी ये इस बार दूसरी बार है, पिछली बार भी ई काउंसलिंग से ही हुए थे। और उससे पहले जो था ना यानी 2022 का, उसमें लिस्ट लगा करती थी, ठीक है। तो ई काउंसलिंग में आपको 8 राउंड दिए गए हैं एक एक महीने के गैप में, ठीक है। यानी एक अप्रोक्स आइडिया मैं आपको बता रहा हूं, एक काउंसलिंग होने में पूरा कंप्लीट एडमिशन से मतलब काउंसलिंग से फाइनल एडमिशन तक यानी उसका फी सबमिट तक पूरा 1 मंथ का समय लगभग लग रहा है, ठीक है। किसी में हो सकता है 20 to 25 डेज भी लग जाते हैं। तो ई काउंसलिंग में आपको कुछ सैनिक स्कूल सिलेक्ट करने पड़ते हैं। मतलब जैसे जब आपने फॉर्म फिलअप करा था तो फॉर्म फिलअप करते हुए ना आपने एक सैनिक स्कूल सिलेक्ट करा होगा। जैसे सपोज करो किसी ने रेवा सिलेक्ट करा होगा, किसी ने तिलैया सिलेक्ट करा होगा, किसी ने गोपालगंज सिलेक्ट करा होगा। तो डिफरेंट वो आपने अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग या आपको जिस सैनिक स्कूल में जाना है उसके अकॉर्डिंग आपने सिलेक्ट करा होगा। अब आप इसमें कंफ्यूजन हो कि यार मेरा रिजल्ट तो क्वालिफाइड भी आ रहा है, क्या मैं उस सैनिक स्कूल में जाऊंगा या मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, या हो भी गया है या नहीं, मतलब आप पूरी तरीके से कंफ्यूज है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। एक तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आपका एडमिशन देखो किसी भी स्कूल में कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी सैनिक स्कूल में जाना है या जो भी आपने फॉर्म भरते हुए सैनिक स्कूल सेलेक्ट करा था, अगर आपको उसी सैनिक स्कूल में जाना है या उसके अलावा आपको किसी और सैनिक स्कूल में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ई काउंसलिंग का प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा। मतलब आपको एडमिशन लेने के लिए ई काउंसलिंग करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं होगा कहीं पर भी, ठीक है। मैं आपको बता दूं, तो राउंड 1 चलेगा इसका। अभी जैसे 14 से चलना था, आज 15 हो गई, फिर 16 भी हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके तो आपकी ई काउंसलिंग आज स्टार्ट हो जाएगी जहां तक लग रहा है। तो आपको क्या करना है, राउंड मतलब ई काउंसलिंग के राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपने ना जब सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा होगा आपके पास ना एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया होगा आपको, यानी एक एप्लीकेशन नंबर आपके पास होगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, एप्लीकेशन नंबर, ठीक है भाई। तो काफी बड़ा सा नंबर है वो, फॉर्म में आपको दिख जाएगा। तो वो एप्लीकेशन नंबर आपके पास होना चाहिए, या फिर आपका जो अभी स्कोर कार्ड आया है ना, जो रिजल्ट आया है अभी, उसके साइड में भी लिखा है वो एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर, ये दोनों चीजें आप रेडी रखें, ठीक है। उसके बिहाफ पर आपको क्या करना है, ये वाली वेबसाइट है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2024। तो इस वाली वेबसाइट को आपको ओपन करना है, ठीक है। तो यहां पर जैसे हम साइन इन करते हैं, ठीक है, साइन इन करके देखो जैसे यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद ना अभी ये पोर्टल एक्टिवेट नहीं है, अभी एक्टिवेट होने वाला है, तो मैं आपको करके भी दिखा देता। तो ई काउंसलिंग आपको करनी, जैसे आप करेंगे ना, तो यूजर नेम जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, जो आपको मैं आपको बता रहा था ना, वो बड़ा सा जो नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर पासवर्ड जो आपने उस समय बनाया होगा और कैप्चा यहाँ पे फिल कर देंगे और इसको यहाँ से साइन इन कर देंगे। तो आपके पास ना वेरिफिकेशन आएंगे, कुछ ओटीपी आएगा ईमेल से, ईमेल पे कुछ ओटीपी आएंगे, वो डालने हैं बस आपको, और सैनिक स्कूल को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ई काउंसलिंग एक बोलते हैं ना वे मतलब एक तरीका है सैनिक स्कूल को ऑप्टेट करने के लिए, मतलब उसको सिलेक्ट करने के लिए। सपोज करो आप
पहले वाले काउंसलिंग में आपका नंबर नहीं आता है, मतलब आपको कोई भी सैनिक स्कूल नहीं मिलता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मार्क्स 240 250 से अबव है या इसके आसपास है तो आप सेकंड राउंड में जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आपके 240 250 तक मार्क्स आ रहे हैं, आपसे ऊपर भी तो है ना बच्चे, तो उनका सिलेक्शन होगा पहले वाले राउंड में, ठीक है। दूसरे वाले राउंड में फिर 250 तक आएंगे, फिर 240 तक जाएगी, मतलब जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगी, कट ऑफ डाउन आती हुई चली जाएगी, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो आपको क्या करना है, हर एक राउंड में आपको सैनिक स्कूल का सिलेक्शन करते रहना है, ठीक है। आप जितनी भी सीट मैट्रिक्स के लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वाली सीट मैट्रिक्स की वीडियो आप देख लीजिएगा कि किस किस सैनिक स्कूल में कितनी कितनी सीटें हैं। कब कब की बात यह है, आप राउंड 1 में सपोज करो काउंसलिंग नहीं कर पाए, आपकी काउंसलिंग छूट गई, तो आपको कोई घबराना नहीं है, आप राउंड 2 में काउंसलिंग करा सकते हैं। फिर अगर राउंड 2 में करानी है, फिर राउंड 3 में करानी है, ठीक है। 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ आफ्टर 4 मंथ 4th नंबर की काउंसलिंग आ जाएगी, तो आपको उस वाली काउंसलिंग तक मतलब कराते रहना है। वैसे तो ये प्रोसेस पूरा अगस्त तक चलेगा, आई थिंक सितंबर तक भी है इसका फाइनल, मैंने बता रखा है, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो आप क्या करें, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेते रहे, बिल्कुल। अगर फिर भी अगर आपको काउंसलिंग करते हुए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा जो नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है, इसके डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी उठा के आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं, आपकी पूरी मदद करी जाएगी, घबराना नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये, ठीक है। पर जो एडमिशन होगा फाइनली, वो मैं आपको बता दूं, वो बिना ई काउंसलिंग के होगा ही नहीं, तो आपको काउंसलिंग करानी ही पड़ेगी। अगर आपको नहीं आती है तो उसकी वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, यहाँ पर आप कंटिन्यूअसली विजिट करते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर साइन इन करना है, साइन इन करने के बाद कुछ बेसिक्स डिटेल आपको भरनी है, और उसके बाद आपको सैनिक स्कूल सेलेक्ट करने हैं, जैसे 9 सैनिक स्कूल, कुछ न्यू सैनिक स्कूल, और उनको लॉक कर देना है, और आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी राउंड 1 की, ठीक है। और इसका वेबसाइट ये रहा, तो इसका जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो ई काउंसलिंग होता क्या है, आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। ये प्रोसेस ना बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो अपनी सीटें ना खाली नहीं रख सकती है, ठीक है। तो बेसिकली एक तरीके का ये है, या तो ये कह ले कि उनको अपनी सीटें पूरी करनी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएगी, थोड़े से भाई नया तरीका है, सभी को प्रॉब्लम आएगी। जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है ना, वो ये चाहती है कि हमारी सीटें एक भी खाली ना रहे, ठीक है। और उनका ये भी मानना है कि जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसा किसी का स्कूल में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन हो गया, भाई वो सैनिक स्कूल में तो जाता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, काउंसलिंग के थ्रू उन बच्चों को भी सीट देना चाहते हैं जो उनकी सीटें खाली जाती है, मतलब जो दूसरे बच्चे हैं उनको उनकी जगह पे पार्टिसिपेट, मतलब वो एडमिशन ले सके। तो काउंसलिंग, ई काउंसलिंग एक तरीका है, बेसिकली उनकी सीटें भी फिल हो जाती है उसके इस प्रोसेस से 8वीं काउंसलिंग तक, और जो बच्चा सैनिक स्कूल में जाना चाहता है उसका एडमिशन भी इजीली हो जाता है।